अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइक से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है कि जितना मुझे इल्म है उसके हिसाब से। और जो वीडियो है वो आपने टाइटल देख लिया है। इसके बारे में स्पार्क प्लग के बारे में है। बाइक्स का स्पार्क प्लग क्या चीज़ होती है, ये कौन सा बेहतर है, कौन सा अच्छा है, मार्केट में चल रहा है, क्या चीज़ें हैं। तो उससे रिलेटेड आपको आज इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मेरे कुछ दोस्त हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, इशूज उनके होते हैं, उनको हेल्प आउट करता हूँ जितना मेरे से होता है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितना मैं कोशिश करता हूँ उनका हो। तो यही मैंने फिर सोचा कि बजाय इसके कि एक ये अपने सर्कल के तो हेल्प आउट करता हूँ, तो एक वीडियो भी बना ली जाए इसके हिसाब से कि आप जिस सर्कल है, आप जो कम्युनिटी है, आपको भी हेल्प आउट कर सकूँ इसके बीच में, इसी बीच में। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो अब पहले मैं थोड़ा सा ये सेट करूँ तो फिर मैं आपको यहाँ से वीडियो कंटिन्यू। तो पहला प्लग जो है ना वो आता है आपका ये। मोस्टली जो है प्लग्स काफ़ी किस्म के हैं, जिस तरह मार्केट में चाइनीज़ होते हैं, जापानीज़ होते हैं, और उसके अलावा थाईलैंड होते हैं, इंडोनेशियन होते हैं। तो ये जो है अभी ये एन जी के का 125 cc का जो है ये स्पार्क प्लग है, जिसका कोड है DP8E। ठीक है। तो इस स्पार्क प्लग का जो मैं आपके इन्फॉर्मेशन ये देना चाह रहा था कि ये एक सिंपल प्लग है, और ये जो है अब जो आता है ये बाइक में लग के आता है साथ। ठीक है। मेनली इसका काम क्या होता है कि जी इलेक्ट्रिक जो करंट है उसको बेहतर करना, ताकि स्पार्क अच्छा हो और बाकी जो है ना उसके हिसाब से जो है आपकी बाइक परफॉर्म अच्छी करे और फ्यूल एफिशिएंट हो। अब मेन चीज़ ये है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन पता चली है, इवन मेरे थोड़े से सीनियर्स हजरात जो हैं वो होंडा में काम भी करते हैं, तो वो कहते हैं जो पहले स्पार्क प्लग आया करते थे, सॉरी, जो पहले स्पार्क प्लग आया करते थे वो जैपनीज़ हुआ करते थे, ओरिजिनल जैपनीज़। ठीक है। तो अब जो होंडा के अंदर बाइक्स में लग कर जो आ रहे हैं उसमें जो ओल्ड मॉडल जिस तरह 70 cc या 70 cc, 100 cc या 125 cc जो है, उसमें जो प्लग है ये यहीं बनते हैं। ऑब्वियसली एक प्लांट है, कितने सालों से होंडा ने मार्केट कैप्चर किया है, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो। होंडा ये खुद, होंडा पाकिस्तान एटलस होंडा जिसको आप कहते हैं, ये खुद वो कर रहा है। ठीक है। ये मैन्युफैक्चरिंग इसकी खुद ही की है। स्टैम्प जापान की होती है ऑब्वियसली, एक स्टैंडर्ड होता है जापान का, उसके हिसाब से। तो ये प्लग है एक सिंपल प्लग जिसको आप कहते हैं, ये मिल जाता है आपको 350 से लेके 400, 420, 430 या 440 तक का मिल जाता है शॉप के हिसाब से। मुझे ये मिला था 390 रुपीज़ का। ठीक है, 390 का। इसके बाद जो आ जाते हैं वो आते हैं NGK-R। ठीक है। ये जो है ये प्लग सबसे पहले जब मैंने देखा था इंट्रोड्यूस, मैंने जो मुझे मतलब कि डिस्कवर में आया था ये, मतलब कि मैंने पहली दफ़ा जब देखा था, ये देखा था मैंने होंडा CG 125 डीलक्स में। वो सिंपल डीलक्स से बेहतर बाइक है, तो उसके अंदर लगा हुआ था। फिर ये मैंने पूछा था अपने मैकेनिक से, उन्होंने कहा कि यार ये जो प्लग है ना ये कंपनी फिटेड प्लग होता है, ये इसी की बाइक के साथ आता है, ये दूसरी सिंपल 125 के साथ नहीं आता था। तो मार्केट में बहुत ढूंढा, नहीं मिला, एक दो के पास था, उन्होंने लिया। तो जब मैंने सिंपल प्लग जो पहले जो आपको दिखाया, उससे बाद जब ये मैंने प्लग लिया और ये लगाया तो थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस थी, मतलब कि थोड़ा सा बेहतर करंट था बजाय सिंपल प्लग के, जो NGK का सिंपल प्लग है, रेगुलर प्लग जिसको आप कह सकते हैं। तो ये प्लग जो है ना ये अब आपको आई थिंक 650 से 750 के बीच में मिल जाता है, 500 तक का भी मिल जाता है, डिपेंड ऑन। लेकिन मोस्टली जब आप ये प्लग डालते हैं ना, मेरा ये तीसरा प्लग है। ठीक है। ये थर्ड वन प्लग है, ये मैं अभी रिसेंटली अपनी बाइक में भी यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। तो इसका जो है ना मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये प्लग सम टाइम्स जो है ना शॉर्ट भी हो जाते, ख़राब भी होते हैं। वो आपको ये हो सकता है, क्योंकि ये मेरा तीसरा प्लग है। पहला प्लग जब मैंने डलवाया था तो वो ख़राब हो गया था, दूसरा यूज़ किया वो भी ठीक था, चला था थोड़ी देर, लेकिन वो भी ख़राब हो गया था। फिर तीसरा ये था, ये मैंने स्पेशली बाइक से निकाल के रखा हुआ है। तो ये जो है ना ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये बेहतर प्लग है, रेगुलर से बेहतर। जो लोग, जो मेरे दोस्त हैं, जो भाई हैं, जो मेरी गैदरिंग है, जो बाइकर के मिनिस्टर हैं या गाड़ी वाले हैं, ये जो भी हैं,
ये जो प्लग है ना, ये रेगुलर प्लग से बेहतर है। इसके अंदर रजिस्टर R4 रजिस्टर होता है, ये थोड़ा बेहतर वर्क करता है आपके नॉर्मल प्लग से। ठीक है, उसके बाद कुछ आ जाते हैं प्लग्स, अभी है नहीं, मैं ऐसे ही आपसे बात कर रहा हूँ। चाइनीज़ प्लग, चाइनीज़ प्लग, कुछ प्लग बेहतर होते हैं, अच्छे परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती ज़्यादा, जिस तरह ISH है। उसके बाद फिर आप आ जाए क्राउन लिफॉन के प्लग मुझे बेहतर लगे। इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन मेरे एक दोस्त ने इस्तेमाल किया, उसने कहा कि वो बेहतर है। इवन वो ये कह रहा था, मैंने बाइक वैसे की चलाई हुई है, कि यार ये जो स्पार्क प्लग, सिंपल वाला स्पार्क प्लग है ना, इससे बेहतर है। इस पर मिसिंग हो रही थी बाइक, और उस पर क्या था, बहुत अच्छी जा रही थी। नो डाउट चाइनीज़ पार्ट अब बेहतर आ रहे हैं मार्केट में, बजाय के जो होंडा के पार्ट्स होते थे जेन्युइन। क्योंकि होंडा की भी जो कार करती, जो स्टैंडर्ड था, वो बड़ा कम इन्होंने कर दिया हमारे यहाँ पाकिस्तान में। बाहर का मैं कुछ कह नहीं सकता। तो यहाँ पर बाइक से लेते हैं तो विद इन अ ईयर, विद इन अ 6 मंथ्स टंकी में जंग आ रहा है, मड गार्ड के क्रोम फेड हो रहा है, और जंग लगने लग गया है, नट बोल्ट को जंग लगने लग गया है, पेंट अच्छा नहीं आ रहा, फ्रेम का, फ्रेम पे जंग लग रहा है। हालांकि सेफ्टी, पहले जो मेरे पास पुरानी बाइक्स थी उनमें कभी मैंने जंग देखा नहीं। ठीक है, वो नाहली है कि आप केयर नहीं करते बाइक की, वो अलग चीज़ है। फिर उसके बाद आ जाते हैं डेंसो। डेंसो के मैंने प्लग यूज़ किए हुए हैं। डेंसो के प्लग मैंने 125 में यूज़ किया हुआ है, उसका मैंने 125cc में भी यूज़ किया हुआ है, 70cc में भी यूज़ किया हुआ है। प्लग्स नो डाउट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डेंसो मतलब वो भी एक काइंड ऑफ जैपनीज ही है, लेकिन वो मार्केट में इतना आई थिंक सो अप टू द मार्क नहीं हुआ। और इवन वन ऑफ माई बाइक, जहाँ जब मैंने ये डाला था NGK-R डीलक्स के अंदर, मतलब कि वो पुराना ख़राब हो गया था, उसके बाद जब मैंने दूसरा डाला था, तो तब मुझे जो है ना वो प्लग मिला था डेंसो का, थाईलैंड का। वो भी कोई जब आपको ये प्लग था कोई 300 रुपीज़ का, काफ़ी पुरानी बात बता रहा हूँ, 2 साल पुरानी। तो तब वो मुझे मिला था 400 रुपये का। वो प्लग अभी भी यूज़ हो रहा है, चल रहा है वो प्लग। बट इशू क्या है, वो बैकफायर मारता है प्लग, मतलब कि वो प्लग में इशू है, लेकिन ड्राइव उसकी बेहतर है। आप क्या लें, थोड़ी सी हैवी ड्राइव चाहिए तो ये प्लग अच्छा है। वो थोड़ी सी सॉफ्ट टाइप उसमें टच आ जाता है, बाइक थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, हल्का हो जाता है, बट भगाते हैं तो बेहतर है। लेकिन उसमें फील कुछ और है, इस प्लग की फील कुछ और है, क्योंकि करंट डिफरेंट है दोनों के। एनी ऑफ वो दो भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी मुझे मालूमात हो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और फिर एंड में आ जाता है जनाब, तो अजान हो गई है ख़त्म। एक और बात आपको बतानी थी कि जो रेगुलर प्लग हैं, जो ये रेगुलर प्लग जो है होंडा का रेगुलर, यार इसकी कोई लाइफ नहीं है। पहले नॉर्मल प्लग की लाइफ कम से कम 20,000 किलोमीटर होती थी, ये आपका 5,000 6,000 बाद, मैंने खुद ये बजरतिया खुद जो है ना 2,000 बाद 3,000 बाद भी चेंज कराए हुए हैं। तो इसकी कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसकी क्वालिटी बेहतर है, NGK-R की बेहतर है। अब आते हैं इरीडियम पे। तो प्लेटिनम का मैंने आपको बता दिया, जी पावर का। तो इरीडियम की स्टोरी ये है कि ये मैंने फ़र्स्ट टाइम जब यूज़ किया था अपने 70cc के अंदर, जो बाइक होंडा 70cc है, तो उसमें मुझे क्या फ़र्क फ़ील हुआ, उसमें फ़र्क ये फ़ील हुआ कि एक तो वाइब्रेशंस कम हो गई इंजन की थोड़ी, बाइक का थ्रोटल रिस्पॉन्स स्मूथ हो गया। थर्डली थर्डली फ्यूल एफिशिएंस हो गई। ठीक है, और वो कम अज़ कम भी इरीडियम जो है अभी तक मेरे पास चल रहा है। ठीक है, वो प्लग अभी तक मेरे पास चल रहा है, और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2018 की। ठीक है, 18 19 20 21 22 23 24 आई थिंक सो। 18 है, 19 20 21 22 23 24, मतलब भाई 5-6 साल हो चुके हैं। रेगुलर यूज़ नहीं है, लेकिन जब भी यूज़ करता हूँ, मतलब कि चलाता हूँ, मतलब कि फील अच्छी है बाइक की। और ये प्लग अच्छा है, ये जल्दी ख़राब नहीं होते। हाँ, समटाइम्स पीस आपको पता ख़राब निकल आता है, उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मैंने अपने कज़न को लेके दिया था, उसका ख़राब निकल आया था, फिर उसको चेंज करवाया था, तो वो बेहतर है। और उसने भी, उसका भी 18 मॉडल 125 था, और उसने पिछले साल चेंज करवाया था अपना प्लग, और उसकी राउंड अबाउट उस प्लग पे बाइक जो है ना कम से कम 40,000 किलोमीटर चली थी। ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन ये है कि ये मैंने जब 125 में डाला,
तो 125 में ये था वाइब्रेशन, जिसको मेरे दोस्त जो हैं एग्री करेंगे अपने वाईबीआर कम्युनिटी के कि जी थरथराहट वाली बाइक है। तो भाईजान वो जो थरथराहट आती है ना वो भी कम हो जाती है 125 में। इंजन है, इंजन में जितना मर्जी कर लें वाइब्रेशन आती है, बेशक आप बैलेंसर डाल लें थोड़ी बहुत वाइब्रेशन होती है 125 में ज़्यादा, क्योंकि उसमें बैलेंसर रही है, बात सीधी सी है। आप उसको इंजन से कंपेयर ना करें, वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। ओवर हेड कैम और ओवर हेड वॉल्व अलग चीज़ है, ठीक है। और नो डाउट अब टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, अब ओवर हेड वॉल्व के अंदर भी बैलेंसर आ रहा है। तो बात ये थी, टॉपिक चेंज हो जाएगा इस तरह। तो बात ये थी कि जी जब 125 में डाला, 125 में भी यही चीज़ मैंने डिस्कवर की कि जी वाइब्रेशन कम हुई, बाइक का थ्रॉटल रिस्पॉन्स अच्छा था, माइलेज भी अच्छी थी, ठीक है। वो ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2020 की, 2020 की। हाँ, मैंने बाइक रखा था, वो मैंने सेल आउट कर दिया, 21 के अंदर सेल आउट कर दिया था, उसी के साथ दे दिया था प्लग, ठीक है। अब मैंने दोबारा बाइक की है, ये मुझे कोई हो गए हैं मंथ हो गया, यूज़ नहीं किया, थोड़ा सा चलाया था, लेकिन मैंने फिर उतार के रख दिया था ये वाला, ठीक है। अब ये मैंने दोबारा लगाया, ठीक है, 125 के अंदर। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो उसमें ये है, नेक्स्ट वीडियो आपको जो मिलेगी वो ये थी कि इस सिंपल प्लग, ओके, एनजी के आर प्लग, फिर इरीडियम, ठीक है, इन तीनों की माइलेज मैं आपको बताऊंगा। शहर की माइलेज, लॉन्ग रूट की नहीं, शहर की माइलेज। सेम फ्यूल, सेम मिक्सचर, सेम आप क्या लें कि वॉल्यूम ऑफ फ्यूल इन टैंक, मतलब कि बाइक की टैंक में सेम फ्यूल होगा, ठीक है। वीडियो को नहीं, वो पूरी नहीं बनाऊंगा वीडियो, ये है कि ऑब्वियसली एक टैंक है, उसको टाइम लगता है ख़त्म होने में, तो जो है ना उसके बारे में भी आपको वीडियो बताऊंगा कि क्या चीज़ है। हाँ, एक और चीज़, एक मेरे दोस्त हैं बड़े अच्छे, जैद भाई हैं, जीए ऑटो लाहौर से, उनसे मैंने बात की थी, हम बातें बाइक्स की करते रहते हैं, उनसे बाइकर बॉय हैं, तो ये काम चीज़ चलता रहता है। अच्छा, वो बात ये थी कि जब मैंने उनसे प्लग के बारे में पूछा था, उन्होंने मैं एक कॉन्फर्मेशन डाली थी। ये होता ना कि इन्फॉर्मेशन बढ़ती है आपकी, मतलब कि नॉलेज आपकी बढ़ती है। तो उन्होंने बताया कि जी ये इरीडियम प्लग है, इसका एक और काम भी है जो मैंने नोट किया कि जो आपके कार्बन रेजिड्यू जो आपके चैम्बर के अंदर बनता है, जब आप समटाइम्स हेड खुलवाते हैं, कुछ लोग मेंटेनेंस के लिए खुलवाते हैं, किसी का कोई काम निकल आता है, तो जो पिस्टन के ऊपर जो ब्लैक ब्लैक कार्बन होता है वो ये प्लग बनने नहीं देता ज़्यादा। ऑब्वियसली समटाइम्स कुछ लोग ये वाले यूज़ करते हैं रेगुलर स्पार्क प्लग, तो इनका कार्बन बहुत ज़्यादा होता है, फ्यूल की वजह से भी होता है, लेकिन वो कहता है कि ये जो इरीडियम है ये फ्यूल अच्छे से बर्न करता है, जिसकी वजह से आपके पिस्टन के ऊपर कार्बन ज़्यादा नहीं बनने देता। एक ये रीज़न प्लस पॉइंट भी है, ठीक है। तो ये था सारी वीडियो आज की इन्फॉर्मेशन की, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो आ रही है आपको, जो मैंने जैसे बताया कि माइलेज के बारे में, माइलेज हिसाब से ये होगी कि बाइक मैंने शहर में ओबियसली चलाऊँगा, खींच के नहीं चलाऊँगा, लेकिन ये है कि 3 से ज़्यादा खींच के चेक करूँगा, एवरेज स्पीड भी चलाऊँगा, तो जो उसके हिसाब से जो भी मुझे मिलेगी, आप कह लें वॉल्यूम या माइलेज, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। और कोई अगर आप वीडियो चाह रहे हैं कि मैं बनाऊं, इस तरह के मेरे भाई हैं बड़े अच्छे, नाम मुझे नहीं याद, उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया है, मैं भाईजान मैं आपके सजेशन पे वर्क जरूर करूँगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि अभी मैंने आपको बताया तबीयत का मेरा था, और दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह पाक सेहत बेहतर करे, कुछ इश्यूज़ हैं वो भी सॉर्ट आउट हों। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखें और आप आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह, गुड नाइट।